अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रभात एग्जाम को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इन न्यूज टॉपिक। पाकिस्तान में गिरी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से क्यों है भारत को खतरा? क्या पाकिस्तान कर लेगा ब्रह्मोस की नकल? क्या होती है रिवर्स इंजीनियरिंग? भारत की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 9 मार्च को पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर उसके शहर चन्नू मियां के पास जा गिरी। कई रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि यह ब्रह्मोस मिसाइल थी। इस घटना के बाद भारत को डर है कि पाकिस्तान कहीं चीन की मदद से इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ब्रह्मोस मिसाइल न बना ले। चीन के एक्सपर्ट रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर है, इसलिए खतरा काफी बढ़ गया है। क्या होती है मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग? रिवर्स इंजीनियरिंग उस तरीके को कहते हैं जिसके जरिए किसी मिसाइल या मशीन के सभी हिस्सों को अलग अलग करने के बाद उसके स्ट्रक्चर को समझकर उसकी नकल कर ली जाती है। रिवर्स यानी पीछे जाना। इसके जरिए हम ये समझते हैं कि कोई मशीन कैसे बनी थी। ध्यातत्व है कि रिसर्चर किसी मशीन के बारे में जानकारी हासिल करने और उस मामले में अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग किसी मशीन की टेक्नोलॉजी हासिल करने या उसका डुप्लीकेट बनाने में ज्यादा होता है। कई चीजों की रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती है। ये कोई सॉफ्टवेयर, फिजिकल मशीन, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और जीन कुछ भी हो सकता है। क्या किसी देश ने पहले भी रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से कोई मिसाइल बनाई है? बताया जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल बाबर को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाया था। इसका खुलासा वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद कर चुके हैं। बात 1998 की है, जब आतंकी संगठन अल-कायदा ने कीनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बम से धमाके किए थे। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल टॉम हॉक से हमला किया था। इस हमले के दौरान एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जा गिरी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने इस क्रूज मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी पहली क्रूज मिसाइल बाबर बनाई थी। 11 अगस्त 2005 को पाकिस्तान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल बाबर का सफल परीक्षण किया। उस दौरान पाकिस्तान समेत चुनिंदा देशों के पास ही क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी थी। बाबर मिसाइल के परीक्षण के 15 साल बाद पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लंदन में बताया था कि अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए पाकिस्तान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल बाबर बनाई थी। इसके साथ ही 2011 में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने जब अल-कायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए रेड की थी, तब उनका एक सिरोस्की UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। माना जाता है कि इसके बाद पाकिस्तान ने चीन को इस हेलीकॉप्टर का एक्सेस दे दिया था। इसके बाद चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से अमेरिका के सिरोस्की UH-60 ब्लैक हॉक जैसा अपना हेलीकॉप्टर हार्बिन Z-20 बनाया। माना जाता है कि चीन के एक्सपर्ट रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर होते हैं। पाकिस्तान कैसे इसके जरिए ब्रह्मोस की नकल कर सकता है? पाकिस्तान के पास अभी तक सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए वो इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकता है? डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल का कहना है कि मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। हालांकि पाकिस्तान में इन दोनों चीजों की कमी है। ऐसे में मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। रूस से हम कई प्रकार की मिसाइल और टैंक खरीदते हैं। इसके बावजूद भारत आज तक रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इन मिसाइल या टैंकों का डुप्लीकेट बनाने में सफल नहीं हो सका है। हालांकि पाकिस्तान चीन की मदद से ये काम कर सकता है। वहीं पीके सहगल का कहना है कि चीन कोशिश करेगा कि वो ब्रह्मोस की नकल करके इसे बना ले, क्योंकि ये दुनिया की बेस्ट क्रूज मिसाइलों में से एक है। कैसे कोई देश मिसाइल टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकता है?
परमाणु हथियारों और मिसाइल तकनीक के प्रसार को रोकने के लिए एक प्रणाली है जिसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR कहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और भारत समेत 35 देश MTCR का हिस्सा हैं। हालांकि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। इसके तहत जो देश इस MTR का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी को साझा कर सकते हैं, लेकिन सभी सदस्यों को इसकी जानकारी देना जरूरी है। ये व्यवस्था इसलिए ही है कि किसी गैर सदस्य देश के हाथों में ये टेक्नोलॉजी ना पहुंचे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी एक वजह दुनिया में मिसाइल के प्रसार को रोकना है। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि हर देश चाहता है कि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे देश के पास ना हो, ताकि उस पर उसकी वरीयता कायम रहे। इसके चलते आम देशों के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी तक पहुंच मुश्किल हो जाती है। कितने प्रकार की होती है मिसाइल? मिसाइल मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक क्रूज मिसाइल होती है और दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल एक मानव रहित स्वचालित वाहन है जो एरोडायनेमिक लिफ्ट के माध्यम से उड़ान भरता है। इसका काम एक लक्ष्य पर विस्फोट या विशेष पेलोड गिराना है। ये जेट इंजन की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरते हैं। इनकी गति काफी तेज होती है। क्रूज मिसाइल 3 प्रकार की होती है। इसके तहत सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। सबसोनिक यानी जिनकी स्पीड आवाज से कम होती है। दूसरी सुपरसोनिक जो आवाज से 3 गुना तेज स्पीड से चलता है। तीसरी हाइपरसोनिक जिनकी स्पीड आवाज से 5 गुना अधिक होती है। बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो अपने स्थान पर छोड़े जाने के बाद तेजी से ऊपर जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे आते हुए अपने लक्ष्य को निशाना बनाती है। बैलिस्टिक मिसाइल को बड़े समुद्री जहाज या फिर संसाधनों से युक्त खास जगह से छोड़ा जाता है। पृथ्वी, अग्नि और धनुष भारत की बैलिस्टिक मिसाइल है। कितनी खतरनाक है ब्रह्मोस मिसाइल? भारत के पास रूस के सहयोग से निर्मित एडवांस सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। ये 400 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा भारत एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा है, जो 2024 तक तैयार हो सकती है। इसकी क्षमता 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइलें भी 4 तरह की हैं। इनमें सतह से सतह, आसमान से सतह, समुद्र से सतह और समुद्र के नीचे मार करने वाली मिसाइलें शामिल है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइलों में शामिल है। ये जमीन से कम ऊंचाई पर बहुत तेज स्पीड से उड़ान भरती है। इसकी वजह से इसे एंटी मिसाइल सिस्टम से पकड़ना आसान नहीं होता है। यही वजह है कि ये मिसाइल कम समय में लंबी दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान के पास बाबर और राद नाम की सबसोनिक मिसाइलें हैं जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम हैं।